क्यों सर? मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? यस सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है। कंटिन्यू सर प्लीज। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलना चाहेंगे सभी। चलिए, अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में टोटल 25 साथी आ चुके हैं और मीटिंग भी आपकी लाइव हो चुकी है। मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है। तो आप सभी साथियों को बताना चाहेंगे और आप सभी साथियों के बीच में शेयर भी करना चाहेंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जिन टॉपिक्स पे, वो टॉपिक्स का नाम है हाउ टू अचीव माय गोल, या तो हाउ टू प्लान ए टारगेट। टारगेट कैसे प्लान करें, कैसे टारगेट बनाएं कि हमारा टारगेट अचीव हो जाए। तो आज हम लोग ये 2 पॉइंट को कवर करेंगे और इन 2 पॉइंट्स में टोटल 8 से 10 टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। और इन चीजों को अगर सीरियस तरीके से कोई भी साथी समझ लेता है ध्यानपूर्वक, तो यकीन मानिए दोस्त, ये बिजनेस उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप कोई भी गोल बनाइए, उस गोल को बड़े आसानी से आप अचीव कर पाएंगे। कोई भी टारगेट आप बनाए, टारगेट आपका 100% पूरा होगा। आपके टीम, आपके बिजनेस या जिस भी फील्ड में है, आप जिस फील्ड के लिए रिलेटेड आप टारगेट बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल आसान इजी हो जाएगा। तो एक बार मैं आप सभी साथियों का एक समर्थन चाहूंगा, एक एक्साइटमेंट देखना चाहूंगा, क्या वाकई में आप सभी लोग ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा हैं या नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, मीटिंग हम सभी साथियों के लिए ओपन है और आपको एक बार मुझे हैंड रेस के माध्यम से आप बताएंगे जरूर, क्या पूरे तरीके से आप पूरे कंसंट्रेट माइंड हो के साथ बैठे हैं, पूरी एकाग्रचित के साथ में इस ट्रेनिंग को ध्यान पूर्वक लेने के लिए बैठे हुए हैं, आज इस ट्रेनिंग से कुछ लाइफ में बेहतर करना चाहते हैं। अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि नहीं, यस बिल्कुल, पूरी तन्मयता के साथ आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं और एक एक चीजों को बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। और अगर हैंड रेज नहीं आता है तो मुझे ऐसा ही लगेगा कि आप इस ट्रेनिंग का हिस्सा तो बन गए हैं, ध्यान आपका कहीं और है। कहते हैं ना, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। मीटिंग में आप ज्वाइन तो हो गए लेकिन दिमाग कहीं और है। तो एक बार मैं देखना चाहूंगा हमारे बीच में कितने ऐसे साथी हैं। जी हाँ दोस्त, तो टोटल मैं देख पा रहा हूँ 12 साथी हैं ऐसे जो कि अभी पूरी तन्मयता के साथ में, एकाग्रचित के साथ में मौजूद है। तो चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं। हम इन्हीं लोगों के साथ में अपने आप को रिलेट करेंगे और मैं यही चाहूंगा कि आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम अपने इन्हीं साथियों के साथ आज का इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्त, टॉपिक पे चलने से पहले जब हम बात करते हैं लाइफ में सफल होने की, अपने लाइफ में कामयाब होने की बात करते हैं, जब हम अपने फील्ड में कामयाब होने की बात करते हैं, तो दोस्त हम सबसे पहले जाने अनजाने में अपने आप को, अपने माइंड को एक मैसेज देते हैं कि ये काम मुझे करना है या ये चीज मुझे प्राप्त करनी है, और वो प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य होता है। और लक्ष्य जब तक बना नहीं रहता है, यानी जब तक हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होता है, तब तक हमारे पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन होते हैं कि हमें ये करना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बहुत ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन जब कोई लक्ष्य आपका क्लियर हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस समय, एक समय में एक ही फोकस, एक ही चीज पे आपका फोकस होता है और आपका ये पूरा माइंडसेट बन जाता है कि मुझे सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में इस चीज को हासिल करनी है। थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से आप सभी साथियों को रिलेट करेंगे, फिर आगे बात करते हैं पॉइंट के ऊपर। जब हम थोड़ा सा अपने बचपन में जाते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले की बात करते हैं, जब छोटे से होते हैं, जब शायद हमें इतनी समझ नहीं होती, जब शायद हम देश दुनिया के बारे में नहीं समझते हैं, शायद जब हम अच्छे और बुरे के बारे में फर्क महसूस करना नहीं जानते हैं, हम एक अबोध बालक होते हैं, हम उस समय की बातें कर रहे हैं। और सब साथियों को चाहेंगे कि आप सभी लोग रिलेट करें, अपने आप को महसूस करें कि आप उसी अवस्था में जब आपकी उम्र 5 साल, 8 साल, 7 साल, 6 साल, 10 साल के अंदर में है। हम जब कभी भी मार्केट जाते हैं तो मम्मी के साथ, पापा के साथ तो ज्यादा नहीं, क्योंकि पिताजी के साथ में जाते हैं तो मार पड़ती है, एक डर होता है, दहशत होती है पिताजी का। लेकिन मम्मी के साथ में जब कभी मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, या मेला घूमने कहीं जाते हैं, या किसी पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, तो
हम क्या चाहते हैं कि हमें उस दुकान पे जो चीज दिख जाती है, उस मेला में जो चीज दिख जाती है, उस मार्केट में जो चीज दिख जाती है, जो हमारे लेवल की होती है, हमारे लिए होती है, तुरंत माइंड सेट में एक मैसेज आता है कि नहीं वो चीज मुझे चाहिए। और उसके लिए हम अपने मम्मी को या जो हमारे साथ में गार्जियन होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि मम्मी मुझे वो चीज चाहिए। टारगेट हमारा बन गया, लक्ष्य बन गया कि मुझे वो चीज चाहिए। हमने अपने आप को क्लियर कर दिया कि मुझे वो चीज चाहिए, मम्मी को भी बोला। और उस जगह पे स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हमें कोई भी चीज पहली बार में बोलने पे नहीं मिल जाती, क्योंकि हमारा लक्ष्य हासिल हमें करना है, तो उसके लिए कर्म भी हमें करना पड़ेगा। एक बार बोले दो बार बोले नहीं मिलता। कई ऐसी चीजें हो जाती हैं कि मम्मी कई बार बहाने बनाती हैं कि ये देंगे वो देंगे, इससे बढ़िया लेके आएंगे, आपको और बढ़िया लेके आएंगे, घर में रखा हुआ है, पापा से मंगाएंगे, मतलब तमाम प्रकार की चीजें हमें कहते हैं ना, बहाने बना के हमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से क्लियर करने के लिए बोलती हैं, ताकि हम उस सामान के पीछे या उन चीजों के पीछे जिद ना करें। लेकिन हम क्या करते हैं कि नहीं हमें चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए होता भाई हमें चाहिए, नहीं दिलाओगे तो हम लौट जाते हैं जमीन में, मतलब धूल मिट्टी लपेट लेते हैं, गिर जाते हैं, रोना चालू कर देते हैं, उल्टी सीधी हरकतें चालू कर देते हैं। लास्ट में मम्मी हार मान जाती है, थक जाती है और लास्ट में वो चीज हमें दिला देती है। और हम जो लक्ष्य अपना बनाते हैं वो लक्ष्य हमें मिल जाता है। जो हम गोल अपना बनाए हैं कि हमें ये चीज चाहिए, वो शॉर्ट टर्म का होता है, छोटा। मैं आपको पहले इसलिए बचपना में लेके गया कि लक्ष्य हम आज नहीं, लक्ष्य हम उस समय भी बनाते थे। बस फर्क क्या था, उस समय हमारा नजरिया दूसरा था, सोचने समझने की शक्ति दूसरी थी। अभी हमारा नजरिया दूसरा है। पहले हमें पर्सनल अपने लिए छोटी चीजें, अच्छे बुरे के बारे में फर्क नहीं महसूस होता। जो चीज बना ली नहीं ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, हम उसके पीछे बनाते थे। आज थोड़ी सी समझ ज्यादा हो गई है, हम अब अपने लाइफ के प्रति सजग हो चुके हैं। तो जब बात आती है लक्ष्य की या गोल की, तो दोस्त आज हम नहीं, ये लक्ष्य ये गोल की कहानी जब से हम बचपन से पैदा हुए तब से हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चलती चली आ रही है, और हम तब से हासिल करना चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि लक्ष्य हासिल आज से करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बहुत पहले से इन चीजों के बारे में समझना स्टार्ट किया है, इन चीजों को प्राप्त करना स्टार्ट किया है, अपने आप को मेंटेन करना स्टार्ट किया है। लेकिन आज ऐसा क्या है कि बचपन में जिस चीज के लिए हम जिद करते थे वो चीज हमें मिल जाती थी, और आज हमें हमारा लक्ष्य हमसे हमें नहीं मिल पा रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या है कि बचपन में जिन चीजों का हम लक्ष्य बनाते थे, जो चीज का गोल बनाते थे, टारगेट बनाते थे, वो चीज हमारा पूरा हो जाता था, आज नहीं पूरा होता है। क्योंकि बचपन में चाहे कोई खिलौना लेने का हो वो मेरा पूरा हो जाता था, कुछ चीज खाने का हो वो मेरा मिल जाता था, कोई सामान चाहिए कहीं जाने की हो, कहीं घूमने की हो, यानी जितनी हमारी समझ थी उस समय, उस बचपन में, उस उम्र के अनुसार, हम अपने उम्र के अनुसार जो भी टारगेट बनाए, जो भी लक्ष्य बनाए, जो भी गोल बनाए, हमने आसानी से उन चीजों को प्राप्त किया। बट ऐसा आज क्या हो रहा है आपके साथ, आपकी जिंदगी में, कि आज आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरा एक सवाल है आप सभी साथियों से, कोई भी साथी अगर इसका जवाब देना चाहें तो हैंड को रेज करें, आपका स्वागत है। और आज इस मीटिंग में हम और आप मिलकर एक एक चीजों को बड़े गहराई से, बड़े ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो शायद मुझे लगता है मेरी आवाज, मेरी वीडियो, मेरी वॉइस दोनों क्लियर होंगी। और किन्हीं भी साथियों को अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप मुझे कंफर्म करें कि ऐसा क्या है। चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं। आपको बात करने में थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है तो आप हेजिटेशन निकाल सकते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कैपेबल हैं तो आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस लाइव बात कर सकते हैं। और हम ही आप नहीं वरन पूरे जितने भी साथी हमारे इस मीटिंग का हिस्से हैं, सब लोग आपको सुनेंगे और आपके माध्यम से हर व्यक्ति चाहेगा अपना हेजिटेशन भी खत्म करना। चलिए हमारे बीच में दिगंबर सिंधे जी हैं, सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। सो प्लीज वेलकम सर। अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो अपने आप को अनम्यूट करें और मेरे इस छोटे से सवाल का जवाब दें। और इस जवाब के माध्यम से हम अपने सभी साथियों को बताना चाहेंगे
कि आखिर पहले और अब में क्या बदलाव हो गया, क्या परिवर्तन हो गया और आज हमारा लक्ष्य पूरा क्यों नहीं हो पाता है। तो प्लीज वेलकम, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही हो दिगंबर सर तो आपका स्वागत है। चलिए, आई थिंक मुझे लगता है आस्क टू अनम्यूट का पॉपअप मैंने दिया है दिगंबर जी। यस, वेलकम सर। जी सर आज सर जी बिल्कुल, नमस्कार सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया नमस्कार सर। और इस काबिल समझा सर कि मुझे इस सिचुएशन के यानी बोलने का मौका दिए कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यही सर कि मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं ना अपने लक्ष्य के ऊपर जब छोटे थे तो फोकस इसलिए कर पाते थे क्योंकि उनके पास उस टाइम कोई काम नहीं होता था। एक ही चाहिए था कि हमें जो चीज चाहिए तो चाहिए, वो सिर्फ वही चीज के ऊपर फोकस करते थे। और आज बोलोगे तो आज बड़े हो चुके हैं, तो बड़े होने के कारण उनके पास काम भी होते हैं और अलग चीज भी होती है जिसके ऊपर वो फोकस करे होते हैं। एक टारगेट के ऊपर फोकस नहीं रहता सर। इस वजह से ना वो लोग ना सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस नहीं करते और दूसरी चीज के ऊपर भी फोकस करते। और बचपन में ऐसा होता था कि हमारे पास एक ही टारगेट और एक ही लक्ष्य रहता था, हमें कोई खिलौना चाहिए तो उस खिलौने के ऊपर ही फोकस करते थे, ना कि हम दूसरी और चीजों के ऊपर फोकस करते थे। यही था सर मेरा सवाल, यानी थैंक यू, जॉब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में अभी इसमें और भी अगर कोई साथी हो अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, क्योंकि देखिए जिंदगी हर व्यक्ति के साथ में और हर व्यक्ति उस पड़ाव से गुजरा हुआ है, तो एक एक व्यक्तियों का अनुभव हमें चाहिए। हमारे बीच में कोई और साथी हो जो इस छोटे से सवाल का जवाब देना चाहते हो तो अपने हैंड को रेज कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे बीच में कोई भी साथी शायद नहीं है जो कि जवाब दे सकें, या हैं बहुत सारे लोग लेकिन थोड़ा सा हेजिटेशन है। हेजिटेशन की वजह से वो अपने आप को इस लायक नहीं समझ पा रहे कि मैं बात कर पाऊं। तो चलिए कोई नहीं दोस्त, हम लोग समझते हैं थोड़ा सा एक एक चीजों के प्रति, पहले में और अभी में अंतर क्या है। तैयार हैं आप लोग? एक बार अगर रेडी हैं तो यस टाइप करें चैट बॉक्स में, रिप्लाई करें ताकि मैं समझ पाऊं और स्टार्ट करूं। और अभी से 20 से 25 मिनट का आपका टाइम मुझे चाहिए, 20 से 25 मिनट का टाइम मुझे आपका चाहिए। और ये टाइम पूरे फोकस के साथ, पूरे एकाग्रचित के साथ, पूरे माइंड के साथ, कॉन्सेंट्रेट माइंड के साथ में इस प्रोग्राम में ही होना चाहिए। ग्रेट, विट्टू कुमार जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, रेखा जी हैं, सौरभ सिंधु जी हैं, इरफान जी हैं, पिंटू मंडल साहब हैं, घनश्याम चौबे जी हैं, शुकीलाल जी हैं। चलिए रिप्लाईज लगातार बराबर आ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। आखिर ऐसा क्या हुआ, तो सबसे पहले एक एक पॉइंट के ऊपर समझते हैं। जी हाँ दोस्त, आज हमारा लक्ष्य या हमारा गोल अचीव नहीं हो पाता है क्योंकि हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम अपने उस लक्ष्य के प्रति सजग नहीं हैं। अगर शायद हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें तो हमें एक चीज क्लियर रहेगा कि हमें चाहिए क्या, बार बार ये चीज हमें पता रहेगी और हमारा फोकस सिर्फ उसी चीज पे रहेगा। आज स्थिति ऐसी बन गई है कि पहले हमारे लक्ष्य पूरे इसलिए हो जाते, भले छोटे ही पूरे होते थे, क्यों? क्योंकि हमारा फोकस एक जगह पे एक चीज पे हुआ करता था। आज हमारा फोकस एक जगह पे नहीं है, आज हमारा फोकस कई जगह पे बढ़ चुका हुआ है। चाहे वो स्थिति बात करें घर में, तो घर में कहीं आधा फोकस चला गया है, परिवार में चला गया है, गांव में चला गया है, समाज में चला गया है, आर्थिक स्थिति पे चला गया, पारिवारिक स्थिति पे चला गया, सामाजिक स्थिति पे चला गया है, दूसरे के ऊपर चला गया है, दूसरा कोई कामयाबी हासिल किया उसके ऊपर चला गया है, अपने से ज्यादा महत्व किसी दूसरे को देने लगे हैं, उसके काम को देने लगे हैं, उसके सक्सेस रेशियो को देने लगे हैं। मतलब आज अगर देखा जाए तो हम अपने गोल के प्रति सजग नहीं है, हमारा फोकस जो है एक जगह पे नहीं है। जबकि पहले अगर हमें कोई छोटा सा खिलौना चाहिए तो वो उसी खिलौने के लिए लड़ जाते थे। लोग बोलते थे, मम्मी ध्यान दीजिए बोलती थी कि ये वाला ले लो उससे बढ़िया है, ये ले लो उससे बढ़िया है, ये ले लो उससे बढ़िया है। नहीं, हमें सिर्फ वही चीज चाहिए जो मुझे पसंद है। जबकि आज ऐसा नहीं है। आज हम मार्केट में जब जाते हैं ना, तो हम अपने काम, अपने लक्ष्य को छोड़ के हम दूसरे काम की तारीफ करना स्टार्ट कर देते हैं।
दूसरे के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे के प्लान के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे के काम के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। हर तरीके से, अब मैं पूरे तरीके से कहने का मतलब ये है कि हमारा फोकस हमारे ऊपर से हटके, हमारे लक्ष्य से हटके हमारा दूसरे जगह पे फोकस हो जाता है। सबसे बड़ा नतीजा है, सबसे बड़ा रीजन है जो कि हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। इन चीजों को ध्यान रखिए कि अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है लाइफ में, जिस भी लक्ष्य, मैं किसी पर्सनल, किसी कंपनी की, किसी लेवल के, किसी रैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके उस लक्ष्य की बात कर रहा हूं जो आपसे रिलेटेड है। आज जो भी बातें होंगी हम मिरर के हिसाब से बात नहीं करेंगे, किसी एमएलएम इंडस्ट्रीज के हिसाब से बात नहीं करेंगे, कोई कंपनी के हिसाब से बातें नहीं करेंगे। आज हम लोग उस सच्चाई के ऊपर बात करेंगे जो हमारे साथ बीत रहा है काफी टाइम से, हम उसको महसूस भी कर रहे हैं काफी समय से। तो अगर आप भी चाहते हैं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, तो दोस्त सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए मेरा हाथ है, सब लोग इस तरीके से हाथ कर लीजिए। आपको दो चीजें मैं आप खुद ही क्लियर करके रियलाइज कराना चाहूंगा। इस तरीके से सब लोग हाथ कर लीजिए, सब लोग इस तरीके से हाथ कर लीजिए और आप 5 सेकंड तक अपने हाथ पे फोकस करिए। पूरा नजर आप अपने हाथ पे रखिए, पूरा नजर, पूरा ध्यान अपने इस हाथ पे रखिए। 5 सेकंड तक आपको आपकी हाथ की एक एक लकीर, एक एक रेखाएं, एक एक निशान, चोट कहां, तिल है कहां, क्या, हर वो चीज आपको सिर्फ हाथ में ही दिखाई देगी। बाहर की सारी चीजें दिखाई देंगी लेकिन सब धुंधला धुंधला दिखाई देगा। हाथ के बाहर जितनी भी चीजें आप देखेंगे सब आपको धुंधला दिखाई देगा। वहीं पे अगर आप अपने नजर को हाथ से हटा के बाहर की चीजों को देखना स्टार्ट कर दीजिए, तो जिस चीज को देखेंगे उस चीज बड़ी स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई देगी, वो चीज बड़े क्लियर तरीके से आपको दिखाई देगी। हाथ अब आपको नहीं दिखाएगी, हाथ आपका लकीरें नहीं दिखाएगी, हाथ दिखाई देगा लेकिन धुंधला दिखाई देगा, हाथ की लकीरें आपको दिखाई नहीं देंगी, उतना स्पष्ट क्लियर रूप से नहीं दिखाई देगा जितना रूप से आपको दिखाई पहले दे रहा। एक बार आप ट्राई करिए, प्रैक्टिकल करिए, लाइव अभी करिए। आप हाथ ऐसे कर लीजिए, ठीक है, 5 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड पहले अपने हाथ पे नजर दौड़ाइए, क्या दिख रहा है आपको, और फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड जो है बाहर, हाथ को ऐसे रहने दीजिए, नजर बाहर दूसरे जगह कर दीजिए, क्या दिखाई दे रहा है। यानी दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखाई दे सकती। मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझिए, दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखाई देंगी। अगर आपका नजर हाथ पे जाएगा तो हाथ की सारी लकीरें दिखाई देंगी, अगर आपका ध्यान बाहर जाएगा तो बाहर की चीजें आपको ध्यान दिखाई देंगी, और जो चीज आपको दिखेगा वही चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्त, ध्यान दीजिए, जो चीज आपको दिखाई देगा बिल्कुल वही चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, जो चीज आपको दिखाई नहीं देगा वो चीज कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते। और आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बैठे हुए 80% लोग ऐसे हैं जिनका लक्ष्य उन्हें दिखाई नहीं दे रहा हो। हम बार बार लक्ष्य भेदने की जब बात करते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन की कहानी की बात करते हैं। अगर अर्जुन अपने लक्ष्य पे सही निशाना इसलिए लगा पाए क्योंकि उनका लक्ष्य उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था, उनका लक्ष्य जो था, उनका गोल जो था ना, फोकस पूरा उनकी आंखों के सामने था। और लोगों का लक्ष्य नहीं लगा, नहीं क्लियर हो पाया, क्यों? कि उनकी आंखों के सामने वो लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा था। किसी को पत्ती दिखाई दे रही थी, किसी को डालियां दिखाई दे रही थी, किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को इतना बड़ा आसमान दिखाई दे रहा था, जबकि उसी पेड़ में एक छोटी सी मछली, चिड़िया, और चिड़िया की आंख थी। यानी छोटी से छोटी चीज पे भी अगर केंद्रित किया जाए तो वो चीज हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम उसके अलावा उसके बाहरी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा लक्ष्य हमें हासिल नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्त, अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें। आपके आंखों के सामने आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। फोकस ऑन योर गोल, आपके गोल, आपके लक्ष्य, आपके टारगेट पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर फोकस जरा सा भी हटा
तो दोस्त इतना ध्यान मानिए, इतना यकीन मानिए कि आप उस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि हाथ में देखेंगे तो हाथ दिखाई देगा और सामने आप दूसरी जगह देखेंगे तो दूसरी चीज दिखाई देगी, दोनों चीजें एक साथ नहीं दिखाई देंगी। और जब दोनों चीजें एक साथ दिखाई नहीं देंगी तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ना तो हाथ की लकीरें दिखाई देंगी, ना तो इधर मिलने वाला है ना उधर मिलने वाला है, आप बीच में अटक के रह जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट था कि अपने लक्ष्य के प्रति आप सजग रहें। दूसरी चीज, आपको चाहिए क्या, आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आपका लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप। उस लक्ष्य का जो है ना, उसके कई ढेर सारे चरण बनाइए और उन चरणों की एक सूची बनाइए। जैसे सपोज करिए आपको, अभी हम सभी लोग महसूस करते हैं, सब एक गरीब परिवार से हैं, एक मिडिल परिवार से हैं। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे का समय है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, कान, हर वो चीज हमारे पास है जो आज अमीरों के पास है। अगर आज हम बड़े आदमी नहीं है, पैसे वाले नहीं है, तो क्यों? तो आपका एम क्या है? जैसे सपोज करिए मेरा टारगेट है एक बड़ा बिजनेसमैन बनना। एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, हम लोग यह समझने का प्रयास करते हैं। मेरा टारगेट है कि एक बड़ा बिजनेसमैन बनना और मेरी ख्याति, मेरा नाम, मेरी पहचान पूरे भारत में हो। मुझे महीने का करोड़ों रुपए कमाना है। तो दोस्त, इसके लिए आप अपने लक्ष्य को कई चरण में बांटिए और उस चरण की सूची बनाइए। ऐसा नहीं है कि हमने लक्ष्य बना लिया तो हम एक दिन में अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, आज रोडपति से एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। असंभव है, पॉसिबल नहीं है, ये एक सफेद झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? अब सपोज करिए आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो सबसे पहले आपको कोई एक ऐसा बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा जो आपके हिसाब से परफेक्ट हो, जो बिजनेस आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिस बिजनेस का फ्यूचर हो, स्कोप हो, लगता है कि नहीं इस बिजनेस से हम बेहतर कर सकते हैं। लोगों के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से वो बिजनेस परफेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको एक फोकस बनाना पड़ेगा कि आज अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो आने वाले कितने सालों बाद हमारी महीने की इनकम 1 करोड़ रुपए पहुंचेगी या हम उस स्टेज पे पहुंचेंगे। तो एक जब टारगेट बनाएंगे ना, तो आपको दिखाई देगा कि हमारा यहां से लेके, यानी ये यहां से लेके यहां तक का सफर पहुंचने में जो इतना दूरी का सफर है, इसमें 5 साल का समय लगेगा। आपको टारगेट बनाना होगा, मुझे 5 साल में यहां से वहां तक पहुंचना है। तो 5 साल का टारगेट आपको बनाना है और वो 5 साल के टारगेट को 5 चरण में बांटना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं आपको बता क्या रहा हूं। तो 5 साल को 5 चरण में आपको बांटना पड़ेगा और एक एक साल की सूची बनानी पड़ेगी कि पहले साल हमें क्या करना है, कितना करना है, इस साल हमें किस लेवल तक जाना है, कितनी इनकम होनी चाहिए, हमारा बिजनेस कितना ग्रो होना चाहिए, पहले साल हम कितना प्रॉफिट कमाएं, हम अपने बिजनेस को किस लेवल तक लेके जाएं, पहला साल। दूसरा साल का अलग टारगेट होना चाहिए, उसकी सूची अलग बननी चाहिए कि अब दूसरे साल में हमें क्या क्या करना है। हर चीज का जब आपके पास रिकॉर्ड होगा, रिटेन में होगा, लिखित में होगा, उसका प्लान आपके पास होगा, तभी आप 5 साल बाद वहां पहुंचेंगे। अन्यथा आप 5 साल बाद जहां आप हैं वहीं 5 साल बाद भी आप रहेंगे। तो आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उस लक्ष्य को कई चरण में डिवाइड करिए और हर चरण की एक सूची बनाए, एक लिस्ट बनाइए। तीसरा पॉइंट है कि हमेशा हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखें। जी हाँ दोस्त, ऐसा नहीं कि हमने टारगेट बना लिया है लखपति करोड़पति, बड़ा पैसा, बड़ा बिजनेस करने का, बड़ी हम अंपायर तैयार करने का, और हम अपने आप को तैयार नहीं रखे हैं। काम करने की बारी है तो हम आलस कर रहे हैं, हम बहाना बना रहे हैं, हम अपलाइन के ऊपर थोप रहे हैं, हम डाउनलाइन के ऊपर थोप रहे हैं, हम कंपनी के ऊपर थोप रहे हैं, हम कमियां निकालने में पड़े हैं, हम एक्सक्यूजेस निकालने में पड़े हैं ना। अगर ये गलती आप करते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि आप जहां हैं
आज से 10 साल बाद भी आप वहीं पे रहेंगे, आप उसी फटीचर जिंदगी में रहेंगे, रोते गाते उसी हालात में रहेंगे जहां आज हैं, या जहां 5 साल पहले थे वहीं आज भी आप हैं, और आने वाले 5 साल बाद भी आप वहीं पे रहेंगे। तो इन चीजों का विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे जबरदस्त पॉइंट है, इंतजार न करें बल्कि छोटे छोटे कार्यों को करके आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहें। बहुत सारे ऐसे साथी, जैसे एग्जांपल में अभी की बात करूं, अपने इस बिजनेस मिरर बिजनेस की बात करूं, लोग इंतजार करते हैं सर ये सर्विस सही हो जाएगी तो हम काम करेंगे, ये सही हो जाएगा तो हम काम करेंगे, ये सही हो जाएगा तो हम काम करेंगे। अगर दोस्त आप भी इसी इफ बट लेकिन में पड़े हुए हैं, कहते हैं काम बिगाड़े तीन, अगर मगर लेकिन, अगर आपके काम में अगर आ गया, मगर आ गया, लेकिन, जैसे मैं तो ये काम कर लेता लेकिन सर्विस सही नहीं है, लेकिन आ गई, आपका कहानी खत्म। मैं सिल्वर बन जाता मगर लोग तैयार नहीं, काम, कहानी खत्म हो गई आपकी। मैं फील्ड में जाता अगर मेरे साथ मेरा अपलाइन होता, मतलब अगर मगर लेकिन, ये तीन शब्द जहां पे आ गए, यकीन मानना दोस्त, आप वहीं से आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। अगर लाइफ में सक्सेस होना है, अपने गोल को अचीव करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो ये अगर मगर लेकिन इफ बट हाउ ये सब खत्म करिए। हमेशा छोटे छोटे कार्य को करिए, जितना जो आपके पास है आप उस पे काम करिए। अगर हमारे पास छोटा सा काम है तो हम उस छोटे से काम को करके बड़े के रूप में तब्दील करें, बड़े काम के रूप में परिवर्तित करें। अब हम ये सोचे कि यार ये छोटा सा काम है, ये काम और बड़ा हो जाए तो मैं काम करूं। जैसे अभी मिरर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड एक छोटी सी कंपनी, हमने आपको बताया और आपका सवाल आया, कह रहे सर ये तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत छोटी कंपनी है, एक काम करिए 1 साल देखते हैं, 1 साल में कुछ बड़ी हो जाए फिर हम करते हैं। तो दोस्त कभी आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं है। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, जो चीज आपके पास है आपको उसी के ऊपर काम करना है। जो चीज हमारे पास नहीं है हमें उसकी उम्मीद नहीं करना है, हमें खुश, कहते हैं हमारे पास जितना है हमें उसमें संतुष्ट होना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा और उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इन चीजों का विशेष तरीके से ध्यान रखिए। छोटे छोटे कामों को करके ही हम बड़े रूप में तब्दील कर सकते हैं, बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। कहते हैं छोटे छोटे काम को करके ही एक बड़ा काम बनाया जा सकता है। एक एक रुपए को जोड़ के ही आप धनवान बन सकते हैं, एक एक ईंट को जोड़ के ही आप महल बना सकते हैं, एक एक पेड़ को लगा के, बाग लगा के ही आप बगीचा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचे कि एक दिन में आप धनवान बन जाए, एक दिन में आपका महल तैयार हो जाए, एक दिन में बगीचा तैयार हो, असंभव है, इम्पॉसिबल है। छोटे छोटे काम को करके ही आप बड़े रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आज हमें गोल्ड बनना है, आज हमें डायमंड बनना है, आज हमें प्लेटिनम बनना है, अगर हमें गोल्ड बनना है तो हमें दूसरे लेवल पे 100 आईडी चाहिए, तभी हम गोल्ड बनेंगे। तो हम ये चाहे कि नहीं आज नहीं, हम 2 महीने बाद, 1 महीने बाद काम करेंगे तो गोल्ड बनेंगे, हम बन जाएंगे। तो मेरे दोस्त जिंदगी में कभी भी आप गोल्ड नहीं बन पाएंगे, गोल्ड की बात छोड़ो आप सिल्वर भी नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप टारगेट बना ले कि हम छोटा छोटा काम करेंगे, एक दिन में एक ही डायरेक्ट लगाएंगे, अपना दूसरे लेवल में एक दिन में एक ही आईडी ग्रीन होगी, अगर आपने ये टारगेट बना लिया तो 100 दिन में आपके दूसरे लेवल पे 100 आईडी ग्रीन हो जाएगी, आप गोल्ड बन जाएंगे। 100 आईडी अगर बोला जाए 100 दिन तो 3 महीने में, 3.25 महीने में आप बन जाएंगे गोल्ड। लेकिन हम छोटे छोटे काम नहीं चाहते, हम सोचते हैं एक दिन में ही कोई झटका, ऐसा कोई किस्मत तूफान मच जाए, हमारी किस्मत चमक जाए कि हम एक दिन में गोल्ड बन जाए। दोस्त इम्पॉसिबल, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं। इसको चमत्कार बोलते हैं, और चमत्कार कभी किसी के साथ होता नहीं है। चमत्कार उसी के साथ होता है जो कर्म करना जानता है, और जब कर्म करते हैं तभी चमत्कार होता है। तो इन चीजों को विशेष तरीके से आपको ध्यान देना होगा। अगला पॉइंट है कि अगर आपको अपना लक्ष्य हासिल करना है, लक्ष्य प्राप्त करना है,
तो सुनिए सबकी, सुनना बंद मत करिए। अगर आप लोगों की सुनना बंद कर दिए तो कभी भी आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति की जब आप सुनेंगे ना तो आपको एक बेहतर रास्ता मिलेगा, एक बेहतर डिसीजन लेने की शक्ति आपके पास आएगी, बेहतर डिसीजन लेने की क्षमता आपके अंदर आएगी। तो सुनिए सबकी, सुनने के बाद समझिए, सबकी चीजों को समझिए, और समझने के बाद जो आपका दिल कहे, जो आपके लिए अच्छा कहे, जो आपका दिमाग कहे कि नहीं इन चीजों का निष्कर्ष निकालने के बाद इस तरीके से ऐसा किया जाए और ऐसा करना चाहिए, आप वो काम करिए। ऐसा नहीं कि आपने मेरी सुनी मेरे हिसाब से करना स्टार्ट किया। अगर आप मेरी सुने मेरे हिसाब से काम करेंगे तो मैं कामयाब होऊंगा, आप नहीं, मेरा लक्ष्य पूरा होगा, आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। अगर आपने डॉक्टर साहब की सुनी और उनके हिसाब से काम कर दिए तो दोस्त आप कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सबकी सुनिए और अपना एक अलग का डिसीजन बनाइए, अपना एक प्लान बनाइए, अपना एक टारगेट बनाइए, और सबकी सुनने के बाद एक डिसीजन लीजिए और उसके ऊपर अपने हिसाब से आप काम करिए। क्योंकि लक्ष्य आपके हैं, पूरा आपको करना है, और आप अपने लक्ष्य के बारे में हमसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, कैसा है, किस तरीके से पूरा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हर वो चीज आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सुनिए सबकी, समझिए, समझने के बाद जो बेहतर डिसीजन निकले उसके ऊपर आपको काम करना, तब जाके आपके लक्ष्य पूरे होंगे। अगला पॉइंट है समय समय पर आप अपने लक्ष्य की जांच करते रहें, चेक करते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने प्लानिंग क्या किया था, किस काम को शुरू, कहते हैं ना, जैसे समझिए एक एग्जांपल मैं इसी के बारे में बात करता हूं। जब हम इस बिजनेस में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हम 327 करोड़ का प्लान देख के आते हैं, 327 करोड़ रुपए कमाने के लिए आते हैं। लेकिन जब आते हैं प्लान देख के 327 करोड़ का, ज्वाइनिंग तो हमने 327 करोड़ की देख के किया, ज्वाइनिंग तो हमने लाखों करोड़ रुपए कमाने के हिसाब से किया, लेकिन जब बिजनेस में आ जाते हैं तो हमारा फोकस ज्वाइनिंग से, करोड़ों रुपए से, इनकम से हट के चला गया सर्विस। सर रिचार्ज काम नहीं कर रहा है, सर एड मनी में प्रॉब्लम हो रही है, सर ये हो रहा है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका लक्ष्य आपकी आंखों से ओझल हो रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग हैं और आपका लक्ष्य आपकी आंखों के सामने है तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हर दिक्कत परेशानी में एक समाधान आपको मिल जाएगा, हर समस्या से निकलने का आपके पास एक समाधान का एक मौका होगा। लेकिन अगर आप इन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे तो आप आए कुछ और देख के थे, लक्ष्य बना था कुछ और का, शुरुआत किसी और चीज को पाने के लिए किए थे और पहुंच गए कहीं और। जाना था हमें यहां से मिर्जापुर, ट्रेन तो पकड़े हमने मिर्जापुर वाली ही, लेकिन वो ट्रेन मिर्जापुर पहुंचने के पहले कई सारे बीच में स्टेशन पड़ते हैं, कई सारी लाइनें इधर से उधर रूट बनी रहती हैं, और हमने क्या किया, गलती से निकले थे मिर्जापुर जाने के लिए, ट्रेन में बैठे भी थे मिर्जापुर वाली में जाने के लिए मिर्जापुर, लेकिन हमने बीच के स्टेशन पे ही हम रुक गए और दूसरी गाड़ी पे सवार हो गए। जाना हमें इधर था और चले गए हम इधर। तो मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आपका लक्ष्य बराबर फोकस होना चाहिए, चेक करते रहिए कि आपका लक्ष्य जिस चीज को देख के आप आए थे अभी भी आप उसी चीज पे हैं कि दूसरे चीज पे कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर दूसरे चीज पे जरा सा भी दिमाग में कुछ जा रहा है तो अपने को इसको ठोकिए, 2 बार 4 बार 6 बार इसको ठोकिए, बोले नहीं तेरे को ये नहीं भैया इधर जाना है, हमने प्लानिंग ये करके लिए आए थे, हमको ये चाहिए था स्टार्ट से, कहां भाग रहा है तू, नहीं इधर नहीं इधर ही रहना है। तब जाके आपका लक्ष्य पूरा होगा, लक्ष्य आपका सामने क्लियर रहेगा। दूसरा अगला पॉइंट है, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, आपका लक्ष्य कितना मजबूत है, क्या वाकई में पाना चाहते हैं, वही जिद होनी चाहिए जो जिद आपको बचपन में होती थी अपने सामान को लेने के लिए, अपने खिलौने को लेने के लिए, जो चीज आपको पसंद आ गया उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक आप जाने के लिए तैयार हो जाते थे। मार भी पड़ती थी, हम मार भी खाने के लिए तैयार थे, मगर मुझे मेरा लक्ष्य मिलना चाहिए, मुझे जो मेरा टारगेट है वो चीज मुझे मिलना चाहिए, जिस चीज के लिए मैंने जिद किया वो मुझे वो चीज मिलनी चाहिए।
मैं कुछ नहीं देखता, आओ ना ताओ, नया कपड़ा पहना था, जमीन में कहते ना मिट्टी में लौट जाता था, नहीं मम्मी मुझे चाहिए तो चाहिए। मतलब ना अपने आन की, बान की, शान की, इज्जत की परवाह किए हुए, कपड़ों की परवाह किए हुए, समाज की परवाह किए हुए लौट जाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय हमें इतनी समझ नहीं थी, बस एक ही चीज की समझ थी, ये चीज मुझे चाहिए तो चाहिए, और उस चीज को पाने के लिए किसी भी हद तक हम जाने के लिए तैयार हो जाते थे, इसलिए हमें वो लक्ष्य मिलता था। आज हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाइए तो वो चीज आपको मिल जाएगा। लेकिन हम सोचते नहीं, अरे हमारा नाम खराब हो जाएगा, अरे हमको चाहिए गोल्ड बनना है, लोगों को प्लान देने जाएंगे, लोग बोले अरे साला तू ये काम करता है, अरे नाम की इज्जत की बात लग जाएगी, नहीं अरे लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा, अरे कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, अरे लोग क्या करेंगे, यार अब तू ये काम करने लगा। मतलब ना जाने कितनी चीजें हमारे दिमाग में घर कर गई हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के पास इतना फुर्सत ही नहीं है सोचने, विचारने, समझने का। हम सारे दुनिया का ठिका हम खुद लेके बैठे हुए। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए। दृढ़ संकल्प मतलब कुछ भी हो जाए, अगर मरना पड़े तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरा लक्ष्य मिलना चाहिए। दोस्त एक चीज मैं बताऊं, लाइफ में दो चीजें हैं, एक कामयाबी और एक नाकामयाबी। दोनों एक साथ कभी किसी की जिंदगी में नहीं आती। या तो आपको कामयाबी ही मिलेगी या तो नाकामयाबी मिलेगी, दोनों कभी किसी के साथ 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 नहीं आती। उसी तरीके से सफलता असफलता आएंगी दोनों आपकी जिंदगी में, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, आगे पीछे करके आते हैं। एक चीज समझिएगा दोस्त, सफलता असफलता, कामयाबी नाकामयाबी, ये दोनों सगी बहनें हैं। दोनों सगी बहनें हैं, दोनों में 36 का आंकड़ा है। मतलब समझ रहे हैं ना, दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों सगी बहनें, दोनों में 36 का आंकड़ा है। आप जिससे प्यार करोगे वही आपके साथ में आएगी, वही आपके पास में आएगी। अगर आप कामयाबी से प्यार करोगे तो आपके पास कामयाबी आएगी, अगर आप नाकामयाबी से प्यार करोगे तो आपके पास नाकामयाबी आएगी। अगर आपके असफलता से प्यार करोगे तो आपके पास हमेशा दिक्कत परेशानियां बहाना ही आएंगे, अगर आप सफलता से प्यार करोगे तो हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। इन चीजों का विशेष तरीके से ध्यान रखिए। जैसे एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी बात करता हूं, इसको और डिटेल में समझाता हूं अपने गांव की भाषा में, जो हम भाषा अच्छे तरीके से समझ सके। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, बहुत अच्छे तरीके से प्यार करता हूं, बहुत हमारा प्यार बड़े अच्छे लेवल का है, मतलब एक दूसरे के बिना जीने मरने नहीं रह सकते, जीने मरने की कसम है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। लेकिन कुछ दिन के बाद हमारा दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, मेरा दिल किसी और लड़की के ऊपर आ गया। अब आप उस समय बताइए, पहली वाली को इस बात का जब पता चलेगा तो क्या होगा? घमासान होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, और उन दोनों में से कोई एक ही आपके पास रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई आपके साथ रहे, दोनों छटक जाए आपके घर। तो इसलिए समझिए, दोनों में 36 का आंकड़ा, सफलता असफलता, कामयाबी नाकामयाबी, आपको किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा, और जिसको चूज करेंगे उसी से दिल लगाना पड़ेगा, उसी के साथ अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ेगा, और उसी के साथ रहना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें आपको आखिरी में मिलती है। अगर हम चाह लें कि नहीं हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, कुछ लोग बड़े कलाकार होते हैं, एक समय में ये भी कंपनी करेंगे, वो भी कंपनी करेंगे, वो भी कंपनी करेंगे, बोलेंगे 2-2 रुपए आएगा, 5 जगह से आएगा तो 10 रुपए आएगा। वो एक समय में कई चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, और लास्ट में कहानी उनकी बड़ी अच्छी, मोटिवेशन बड़ा अच्छा बताएंगे, कैसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लास्ट में देखेंगे तो उनकी हालत फटीचर, आपसे भी बदतर उनकी हालत होती है। कहीं किसी भी फील्ड में वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, वो बीच में ही अटके रह जाते हैं। तो दोस्त इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए कि आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होने चाहिए, और आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। आपकी जिंदगी में सफलता असफलता दोनों आएंगे। अब पहले आप क्या चाहते हैं? अगर पहले चाहते हैं कि सफलता आए,
तो सफलता मेरे दोस्त पहले जो आएगा वो 5 साल रहेगा, जो पहले आएगा वो 5 साल रहेगा, और उसके बाद दूसरा जो आएगा वो जिंदगी भर रहेगा। अगर सफलता पहले आएगी तो 5 साल तक मात्र आपके पास सफलता रहेगी, आप खूब जिंदगी ऐसो आराम से जिएंगे। 5 साल बाद जब असफलता आएगी ना, तो पूरे तरीके से आपको निस्तो नाबूद बर्बाद करके चली जाएगी। और अगर पहले असफलता आ गई, तो पहले असफलता आएगी तो आप इंसान बन जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, परिस्थितियों से लड़ने के सक्षम हो जाएंगे, हर चीज में सही बुरे की परख करना सीख जाएंगे। और 5 साल अगर गलती से इसको झेल ले गए, उसके बाद सफलता आई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? 5 साल दिक्कत परेशानी झेल के, संघर्ष करके, स्ट्रगल करके, मेहनत करके जिंदगी भर खुश आबाद एंजॉय करना चाहते हैं, या तो 5 साल खुश रह के जिंदगी भर रोना चाहते हैं? जिंदगी भर आबाद नहीं बल्कि बर्बाद होना चाहते हैं? चूज इज योर चॉइस। दो में से किसी एक को पकड़ना है। चाहे तो पहले शुरुआत में सफलता को पकड़ लीजिए, पहले सफलता को पकड़ लीजिए। आपकी लाइफ में दोनों में से कोई एक ही आएगा पहले, और पहले जो आएगा वो मात्र 5 साल रहेगा, उसके बाद दूसरा जो आएगा वो जिंदगी भर रहेगा। तो चूज कर लीजिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, हमें हमेशा अपने लक्ष्य की कल्पना करते रहना चाहिए। सचित्र वर्णन यानी सारी कल्पना। जैसे अगर हम डायमंड बनते हैं, तो डायमंड बनना हमारा एम है, लक्ष्य है, वो हम 2 साल 3 साल बाद बनेंगे, लेकिन वो लक्ष्य आज हमारे पास, कल्पना हमारे पास, हमारी आंखों के सामने होना चाहिए कि हम डायमंड बनेंगे तो लाखों की इनकम होगी, हमारे पास लग्जरियस घर होगा, लग्जरियस लाइफ स्टाइल होगी, लाखों करोड़ों की गाड़ियां होंगी, हमारे पास लाखों की टीम होगी, लाखों की इनकम आएगी, हम सोते रहेंगे, बैठते रहेंगे, पैसा आएगा, हम घूमते रहेंगे, पैसा आएगा। हर वो चीज का कल्पना आप हमेशा करते रहेंगे, तब जाके आपका लक्ष्य मजबूत होता चला जाएगा। अगर आपके लक्ष्य की कल्पना आपके पास नहीं है, तो दोस्त कभी भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा, बशर्ते आप जिंदगी पूरी बिता देंगे। जहां कल थे वहीं आज, और आगे भी आप वहीं रहेंगे। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो समय समय पे आपके पास बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को पहचानिए और उनसे डट के मुकाबला करिए, लड़िए, भागिए नहीं। क्योंकि जब आप संघर्ष के पथ पे होंगे तो आप अकेले होंगे। लड़ना आपको, क्योंकि अगर लक्ष्य आपके हैं, गोल आपका है, सफलता आपकी आने वाली है, कामयाबी आपको मिलने वाली है, तो लड़ना आपको पड़ेगा। दिक्कत परेशानियां आपके पास आएंगी, संघर्ष आपके पास आएंगे, स्ट्रगल आपके पास होंगे, उनसे लड़ना अकेले आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप इनसे लड़ने की बजाय भागना स्टार्ट कर दिए, तो ये आपका पीछा करती पड़ी रहेंगी। जिंदगी में कभी दिक्कत परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हर काम में दिक्कत परेशानी आएगी, हर दिक्कत परेशानी हर चीजों में टांग अड़ाएंगी। अगर एक बार डट के इसका मुकाबला कर लिए, इनको हरा दिए, तो जिंदगी में कभी पलट के आपके पास नहीं आएंगे। कहते हैं ना, 2 व्यक्ति, एक मजबूत और एक कमजोर हो, तो जो मजबूत व्यक्ति है ना, वो हमेशा कमजोर व्यक्ति को सताता है, और कमजोर व्यक्ति जब तक उससे डरता रहता है तब तक मजबूत व्यक्ति उसे डराता रहता है। लेकिन जब कमजोर व्यक्ति एक बार डट के सामने खड़ा हो जाए, लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दे, उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दे, तो मजबूत व्यक्ति खुद हार मान के साइड हट जाता है, फिर दोबारा वो सामने कभी नहीं आएगा उसके। वही हाल यहाँ पे होती है कि जब हम अपने संघर्ष के पथ पे बढ़ते रहते हैं, तो दिक्कत परेशानियां आती हैं। दिक्कत परेशानियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, हमें बल्कि मजबूत करने के लिए आती है। तो हमें उस समय उनसे लड़ना चाहिए, हमें उन समय उनसे डट के मुकाबला करके उनको हराना है, तब जाके कामयाबी हमें मिलेगी। हम अगर उससे डर के भागना स्टार्ट कर देंगे ना, तो जिंदगी भर हम भागते रहेंगे और हमारे पीछे पीछे दिक्कत परेशानियां लगी रहेंगी। जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण में, महाभारत में कृष्ण का सुदर्शन चक्र होता था, जब तक भागता रहता था तब तक भागता रहता था, पीछे पीछे लगा रहता था। और जब खड़ा हो जाता था, 2 चीजें होती थी, खड़ा होकर हाथ जोड़ लिया तो वहीं से मुड़ के चला गया, और खड़ा हो गया तो वहीं गर्दन उतार देता। तो इस चीज को समझिए आप। मैं आपको बता क्या रहा हूं कि आप अगर डट के सामना करेंगे दिक्कत परेशानियों का, हर समस्या से समाधान निकालेंगे, डट के मुकाबला करेंगे, तो हर समस्या से समाधान आपको मिलेगा। अगर आप समस्या से भागना स्टार्ट कर दिए, तो जिंदगी आपकी भागने में ही गुजर जाएगी, निकल जाएगी, लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। तो दोस्त, ये हमारे 9 पॉइंट थे, और इन पॉइंट के ऊपर अगर हमने काम कर लिया,
तो यकीन मानिए आपका लक्ष्य 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने टाइम का आपने एक टाइम पीरियड बनाया है, अपना एक लक्ष्य बनाया है, उतने समय के अंदर आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। आप अपने उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनेंगे। आप अपने फील्ड के एक सफल, एक व्यक्तित्व धनी वाले, एक आदर्श आदमी बनेंगे जिसका लोग एग्जाम्पल आपका देंगे। और अगर आप इन चीजों को सही तरीके से फॉलो नहीं किए तो दोस्त कभी भी आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। फिर उसी तरीके से जिंदगी भर मोटिवेशनल शायरी भेजते रहिए, मोटिवेशनल वीडियो भेजते रहिए, स्टेटस लगाते रहिए, लोगों को मोटिवेट करते रहिए। इस फील्ड में हमने 20 साल का तजुर्बा है, हमें 10 साल का तजुर्बा है, हम 5 साल से इस फील्ड में हैं। रिजल्ट क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आप भी 5 साल से उसी लेवल पे टिके हुए, हम भी लिखे हुए, ना तो आपने लाइफ में कुछ कर पाया, ना हमने कुछ कर पाया। तो ये कहना बस अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, बताना अच्छा लगता है। रिजल्ट अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको अपना एक समय बनाना पड़ेगा, एक टाइम गोल बनाना पड़ेगा, एक समय का निर्धारण करना पड़ेगा, अपने लक्ष्य को कई चरण में बांटना पड़ेगा। जैसे एम्बेसडर बनना है तो एम्बेसडर बनने के पहले डायमंड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर 5 लेवल होते हैं, तो आपको 5 चरण बनाना पड़ेगा। ये 5 चरण को कंप्लीट करने में, एम्बेसडर बनने में आप क्या चाहते हैं, कितने समय में आपका टॉप लेवल आए? मान लीजिए 2 साल में, तो 2 साल में 5 भाग बांटिए, यानी 12 दूना 24 महीना आता है। 24 महीने को 5 से डिवाइड करिए तो समथिंग 4, 4.5, 5 महीना आएगा। 5 × 5 = 25 होता है, 5 महीना, यानी हर 5 महीने में एक लेवल आपको लेना है। अब कहते हैं ना, सब कुछ एक कर दीजिए। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाइए कि आपका पहला चरण 5 महीने में कंप्लीट होना ही चाहिए। अगर पहला चरण 5 महीने में कंप्लीट हो रहा है तो 100% आपका सफलता जो है, 100% सक्सेस है, उतने समय में वो लक्ष्य आपको मिलेगा। अगर पहला चरण आपका 5वें महीने कंप्लीट नहीं हुआ है तो जिंदगी में कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। लिख लीजिए गारंटेड के साथ, मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं कि अगर पहला चरण आपका दिए हुए निर्धारित समय के अनुसार अगर पूरा हो गया तो आप सफल हो जाएंगे, अन्यथा आप सफल नहीं होंगे। ओके दोस्त, तो थैंक यू, बहुत बहुत समय आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। और आज हम लोगों ने 2 चीजों पे बात किया कि हम टारगेट कैसे बनाएं, हम अपने गोल को अचीव कैसे करें। दोस्त, गोल जब लक्ष्य आप बनाएंगे तो उस लक्ष्य को जब 5 भाग में बनाएंगे तो वही 5 चरण आपका टारगेट होता है। एक टारगेट को पूरा करने के लिए कितना समय आप देना चाहते हैं, अपने तरीके से समय का निर्धारण कीजिए और उस दिए हुए समय में उस टारगेट को पूरा करिए, तब जाके आपका लक्ष्य पूरा होगा। ओके, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया। अगर मेरे द्वारा कोई बातें आपको बुरी लगी होंगी तो क्षमा चाहूंगा, अपना छोटा भाई समझ के माफ करिएगा। बाकी इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। हमारे बीच में अर्जुन सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैं डॉक्टर साहब को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम आए सर, आगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करें। प्लीज वेलकम सर। रियली थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप सभी को एक बार हार्दिक अभिवादन और पूरी मिरर फैमिली की तरफ से सर को थैंक यू अदा करना चाहूंगा।